नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी की कहानी नहीं है। वो भारत के उस कॉन्फिडेंस की कहानी है जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी के बीच भी मजबूती से खड़ा है। कभी अमेरिका में रेट कट्स की बहस, कभी चीन में स्लो डाउन, कभी तेल की गिरती कीमतें और कभी ग्लोबल ट्रेड वार का डर। इन सब के बीच एक देश है जो हर चुनौती को अवसर बना रहा है, और वो है हमारा भारत। आज हम डिकोड करेंगे कैसे अक्टूबर और नवंबर 2025 में मार्केट्स ने भी कभी डर, कभी भरोसा और कभी उम्मीद, तीनों को एक साथ महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं ग्लोबल स्टेज से। अमेरिका और चीन फिर से हेडलाइंस में है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने रेयर अर्थ और ईवी पार्ट्स पर 100% टैरिफ लगाया। चाइना ने पलटवार कर एआई चिप्स और टेक इक्विपमेंट पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। यानी जो ग्लोबलाइजेशन कभी दुनिया को जोड़े रखता था, वो अब कंपटीशन के नए दौर में बदल गया है। ब्रेंट क्रूड $61 तक फिसला है, 17% नीचे साल भर में। ओपेक प्लस अब सप्लाई घटा रहा है क्योंकि डिमांड कमजोर है। गोल्ड भी $2000 के करीब है। सेफ हेवन डिमांड बढ़ी है गोल्ड। डॉलर स्टेबल है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट करेंसी दबाव में है। और यही भारत की कहानी और दिलचस्प बनती है, क्योंकि जहां बाकी दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है, वहीं भारत में स्टेबिलिटी है। कहने का मतलब है दुनिया डर में है और भारत भरोसे में। अब बात करते हैं घर की। आरबीआई और आईएमएफ दोनों ने भारत की जीडीपी फोरकास्ट बढ़ाई है। FY26 के लिए 6.6% से बढ़ाकर 6.8%। सीपीआई इन्फ्लेशन 4% के नीचे है और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन लगभग 0.13%। आईएमएफ की रिपोर्ट साफ कहती है इंडिया विल कंट्रीब्यूट 18% टू ग्लोबल ग्रोथ इन 2025-26। यानी हर $5 के ग्लोबल ग्रोथ में लगभग $1 भारत से आएगा। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखा है और कहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और ग्रोथ स्टेबल है। कोर इन्फ्लेशन लगातार घट रहा है, रूरल कंजम्पशन में सुधार भी देखने को मिल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग पीआई 60.9 के पास स्टेबली बना हुआ है। सेंसेक्स 83,950 तक चढ़ा, निफ्टी 25,700 के ऊपर कंसोलिडेट हुआ और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1375 करोड़ की नेट बाइंग की। यह सब बताता है कि इंडिया अब ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों डिलीवर कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर इस बार भी हीरो प्रूफ हुआ। निफ्टी बैंक इंडेक्स 2.9% बढ़कर 57,713 पर पहुंचा। टॉप परफॉर्मेंस रहे एचडीएफसी बैंक जो करीब 13% बढ़ा, कोटक महिंद्रा 18%, एक्सिस बैंक 6%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 15%, पीएनबी 13%। पर कारण क्या था? लो इन्फ्लेशन, जिससे चीपर कॉस्ट ऑफ फंड्स हुए, उससे लोन डिमांड बढ़ी और हायर निम्स हुए। कॉर्पोरेट की डिमांड भी बढ़ी है और रिटेल लोन्स में स्टडी मोमेंटम जारी है। आरबीआई के डेटा के अनुसार ओवरऑल लोन ग्रोथ 14.6% तक पहुंचा है। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी सरप्लस 2.3 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यानी फंडामेंटल्स मजबूत दिख रहे हैं और सेंटिमेंट कॉन्फिडेंस वाला है। ऑटो सेक्टर ने भी शानदार कमबैक किया। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.4% ऊपर रहा और बढ़कर 27,228 पर बंद हुआ। फेस्टिवल डिमांड और लोन रेट्स दोनों ही सेक्टर को रफ्तार दी है। अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो अशोक लेलैंड 22%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 23%, आइसर मोटर्स 52%, जो कि करीब साल भर में 44% ऊपर चढ़ा है। मारुति सुजुकी 35%, हीरो मोटोकॉर्प 7%। ईवी लॉन्चेस और रूरल डिमांड ने मोमेंटम बनाए रखा है। ऑटो एंसेलरीज में भी जोरदार एक्टिविटी देखने को मिल रही है। बॉस, यूनो मिंडा, सुप्राजीत इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां नए हाइज पर पहुंच रही हैं। रियलिटी सेक्टर ने इन्वेस्टर्स को सरप्राइज किया है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 6% ऊपर चढ़ा, बीएससी रियलिटी 8%। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबराय रियलिटी, प्रेस्टीज, फोनिक्स सब ने डबल डिजिट गेन दिखाए हैं। रीजन सिंपल है, लो इंटरेस्ट रेट और फेस्टिव डिमांड के साथ साथ होम लोन अप्रूवल्स की बाढ़ आई हुई है। रेरा के बाद ये पहला फेज है जहां हाउसिंग डिमांड सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है। टॉप सिटीज में अनसोल्ड इन्वेंट्री सिर्फ 15% तक बची है और प्रॉपर्टी प्राइसेस में कंट्रोल्ड एप्रिसिएशन दिख रहा है। बिल्डर्स अब कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहे हैं, यानी हेल्दी और स्टेबल रिवाइवल देखने को मिल रहा है। अगर फेस्टिवल सीजन ने कंजम्पशन को बूस्ट दिया है, इसकी वजह से निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स 3.4% ऊपर जाकर 13,038 पर बंद हुआ। आईटीसी, एचयूएल, गोदरेज कंप्यूट, टाइटन, एशियन पेंट्स, नेस्ले सब में मोमेंटम आ चुका है। अर्बन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मजबूत है। पीपल आर स्पेंडिंग ऑन ट्रैवल, ज्वेलरी, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट। रूरल मार्केट भी वापस ब्रीदिंग ले रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर्स को 22% तक की रैली मिली है। ये बताता है कंजम्पशन स्टोरी अब फिर से फुल थ्रॉटल पर आ चुका है। फार्मा सेक्टर ने इस बार स्टडी कमबैक किया है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.3% ऊपर चढ़कर 22,740 पर बंद हुआ। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन, डिवीज लैब में सिलेक्टिव बाइंग देखने को भी मिली।
यूएस एफडीए अप्रूवल्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर स्टेबल हुए हैं और डोमेस्टिक एपीआई कॉस्ट प्रेशर घटा है। गवर्नमेंट ने सीजीएचएस रिम्बर्समेंट रेट 15 साल बाद रिवाइज किए। इससे हॉस्पिटल चेन जैसे अपोलो, फोर्टिस, नारायणा में भी 10 से 12% तक की रैली देखने को मिली है। टेक स्टॉक्स अब करेक्शन फेज से बाहर आ रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.7% ऊपर चढ़कर 34,590 पर बंद हुआ। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री में एक्यूमुलेशन देखने को मिला। एआई ट्रांजिशन और मार्जिन प्रेशर चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है, लेकिन डिजिटल स्पेंडिंग और इंडिया बेस्ड डिलीवरी मॉडल ने कंफर्ट दिया है। कोफॉर्ज, ओरेकल, परसिस्टेंट जैसी मिड टीयर कंपनीज रेजिलियंस दिखा रही हैं। मेटल इंडेक्स लगभग फ्लैट रहा, लेकिन बेस मेटल स्टेबल। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता में हल्की रिकवरी देखने को मिली। चाइना स्टिमुलस और कॉपर डिमांड सपोर्ट दे रहे हैं। एनर्जी इंडेक्स थोड़ा कमजोर दिख रहा है। ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जैसे अडानी ग्रिड, सुजलॉन, टाटा पावर स्टेडली बढ़ रहे हैं। क्रूड $61 के नीचे टिक कर रिफाइनरीज को फायदा दे रहा है। इंफ्रा कंपनीज कैपिटल रेज में बिजी रही। आईआरबी इन्विट फंड ने 3,248 करोड़ क्यूआईपी से जुटाए। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने 50 करोड़ के एनसीडी इशू किए 10.5% यील्ड पर। इंफ्रा स्पेंडिंग को लेकर गवर्नमेंट का फोकस कायम है। बजट FY26 में 11 लाख करोड़ कैपेक्स एलोकेशन की उम्मीद है। इंफ्रा सेक्टर अब बैंक्स और एनबीएफसी के साथ रिवाइवल गियर में जा चुका है। आनंद राठी वेल्थ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 31% बढ़ा और एयूएम 22%। पूनावाला फिनकॉर्प का एयूएम 47,625 करोड़ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। एचडीएफसी एमसी का क्वार्टरली प्रॉफिट 625 करोड़ रहा, जो 13% ग्रोथ दिखाता है। इंडोथाई सिक्योरिटीज का पैट 218% उछला 218 करोड़ तक। यह सब दिखाता है कि इंडिया में वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स तेजी पकड़ रही है। अक्टूबर में प्राइमरी मार्केट के लिए एक हिस्टोरिक रहा। 8 आईपीओ एक साथ लिस्ट हुए और लगभग सभी प्रीमियम पे खुले। एलजी इलेक्ट्रॉनिक 50% प्रीमियम पर खुला। टाटा कैपिटल में 1.9 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ था। कनारा एचएसबीसी 2.3 टाइम्स, कनारा रोबेको एएमसी 9.7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। वीवर्क इंडिया 646 पर स्टडी रहा। एडवांस एग्रो लाइफ, होम फ्राइड, फैबटेक टेक्नोलॉजी सब स्ट्रॉन्ग डेबिट के साथ मार्केट में आए, तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट वापस लौटा है और आईपीओ पाइपलाइन दिसंबर तक फुल दिखती है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2 या 3% ही नीचे हैं। मार्केट ब्रेक सुधर रहा है और वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया वीआईएक्स 10 साल के आसपास यानी काम, कॉन्फिडेंट, स्पष्ट, वॉचफुल मार्केट बना हुआ है। यूएस फेड अब सॉफ्ट लैंडिंग की कहानी लिख रहा है। इन्फ्लेशन 2.7%, अनएम्प्लॉयमेंट 3.8% और इकोनॉमिस्ट अब मानते हैं कि रिसेशन नहीं, स्लो डाउन है। फेड अगले 2 मीटिंग्स में 0.5% तक रेट कट कर सकता है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ 4.8% रही। यूरोप की 0.7। जापान इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में सोच रहा है। ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट 2.6% है, वीक है लेकिन स्टेबल है। दोस्तों, यह पूरा महीना हमें एक लेसन सिखाता है। मार्केट अब मैच्योरिटी के स्टेज में है। अब यह सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं चलता, अब मार्केट डेटा, पॉलिसी और सेंटिमेंट के मिक्स से बनता है। आरबीआई और आईएमएफ ने जो भरोसा दिखाया है, उसने इंडियन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया है। मेरी नज़र में यह फेज है पेशेंस एंड पोजिशनिंग का, जहां आपको डर नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। जो इन्वेस्टर्स क्वालिटी बिजनेस में टिके हैं, उनके लिए आने वाला 2026 का पहला तिमाही गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये रैली अब स्पेक्युलेटिव नहीं, स्ट्रक्चरल दिख रही है। बाजार में सही समय ढूंढने वाला अमीर बन सकता है, पर जो सही सोच रखता है वही टिकता है, क्योंकि निवेश सिर्फ पैसे का नहीं, आपके नजरिए का खेल भी है। थैंक यू।